संसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग टू एवरीवन। इस गुरु भक्ति योगा के निरूपण के लिए आप सबका मन से स्वागत है। ऐसे कहा जाता है कि गुरु का महत्व सबसे बड़ा होता है जीवन में। जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं शायद उनको भी गुरु ग्रह का महत्व थोड़ा पता होगा। ऐसे कहते हैं सारे ग्रह उल्टे पड़ जाए लेकिन गुरु अगर आपके फेवर में है तो आप सबके ऊपर मात करके आगे जा सकते हैं। फिर आप समझिए कि अगर वास्तव में रियल में अगर लिविंग गुरु हमारे साथ है तो हमें क्यों डरना चाहिए किसी भी चीज से, भले ही फिर हमारे प्रारब्ध में कुछ भी लिखा हो। गुरु का साथ होगा तो वो भी बदल सकता है, वो भी कम हो सकता है, उसका बोझा नहीं फील हो सकता। सो इतना बड़ा गुरु का महत्व है और जिन्होंने ये गुरु का महत्व जान लिया, समझो कि इस संसार से जो दुख मिलता है उनको, वो उनके लिए तो कम से कम हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। तो चलिए, गुरु भक्ति योगा कुछ लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग सभी मिलके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु 3 बार मंत्र बोलते हैं और सभी गुरुओं को हम आवाहन करेंगे। और खास करके मैं आवाहन तो जरूर करूंगी कि उनकी जो मर्जी है, उनका जो ज्ञान है, जो उनको हमें देना है, वो इस निरूपण के दौरान हम सबको मिले और उसमें और ज्यादा क्लैरिटी आए। चलिए मेरे साथ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का जाप कीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आखिरी बार, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो जब गुरु मिल जाए तो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, किसी कारण से नहीं छोड़ना है। कोई भी कारण इतना बड़ा कभी नहीं होगा कि जब आपको गुरु का साथ छोड़ना पड़े, फिर वो कारण छोड़ देना चाहिए। गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ना। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक गुरु भक्ति योगा में। लास्ट टाइम हमने 8 लिम्स ऑफ गुरु भक्ति योगा को डिस्कस किया। 8 अंग जो गुरु भक्ति में बताए गए थे उनका हमने अध्ययन किया, उनको समझने की कोशिश की। अगला जो है एम ऑफ गुरु भक्ति योगा, ये भी पता होना चाहिए कि मैं क्यों करूं ये योग। जीवन में कोई भी चीज बिना सोचे समझे, बिना विचार किए नहीं करनी चाहिए। थोड़ा तो विचार होना जरूरी है। इम्पल्सिव डिसीजन या भावनात्मक कोई भी आप व्यवहार कर रहे हैं तो उसमें कभी कभी गलती होने की आशंका होती है। तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि मैं गुरु भक्ति योगा क्यों करूं। मैं ऑलरेडी कोई ना कोई योगा फॉलो कर रहा हूं, तो इसकी क्या जरूरत है। तो देखते हैं। द एम ऑफ गुरु भक्ति योगा इज टू फ्री मैन फ्रॉम द thraldom of matter and fetters of prakriti and make him realize his absolute independent nature through complete surrender to the Guru.
गुरु भक्ति योगा इसलिए करना चाहिए कि हम लोग ये जो भौतिक जग है, ये जो मैटर का जग है, या फिर ये प्रकृति की जो माया के अंडर हम इन्फ्लुएंस्ड यहाँ पे आते हैं और यहाँ माया में ही हम लोग सारी चीजें देखते हैं और उनको समझने की कोशिश करते, जो कभी सही नहीं होगा। तो ऐसी हालात में बहुत सारी गलतियां हो जाती है। इसीलिए गुरु भक्ति योगा चाहिए, और वो आएगा गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पण से। जब आप गुरु के प्रति समर्पण कर देते हैं तो गुरु की आंखें आपकी आंखें बन जाती है, गुरु का विजडम यानी विवेक आपका विवेक बन जाता है, गुरु की बुद्धि आपकी बुद्धि बन जाती है। गुरु के लिए बहुत इजी हो जाता है आपको गाइड करना, अगर आपका पूरा समर्पण है तो। फिर चाहे गुरु अपने बिल्कुल पास ना हो, कहीं दूसरे शहर में हो, तो भी अगर आपका समर्पण है यानी कि आपकी वेवलेंथ उससे मैच हो जाती है, और फिर उनको जो चाहिए वो आप तक वो पहुंचा सकते। फिर वो गाइडेंस हो, कोई संदेश हो, कोई ऐसी बात हो जो आप ढूंढ रहे हो, वो गुरु के कृपा से ही आपको मिल सकती है। दूसरा है, he who practices the yoga of Guru Bhakti can annihilate the egotism without any difficulty, and he can very easily cross the quagmire of samsara। सबसे बड़ा फायदा गुरु होने से होता है कि हमारा ईगो कंट्रोल में रहता है। एक छोटी सी बात बताती हूँ, जब हम बच्चे रहते हैं हमारा कितना विश्वास रहता है, हम स्कूल में जाते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हमें कोई डाउट नहीं रहता कि वो ABCD सिखा रहे हैं, जिस तरह से सिखा रहे हैं वो गलत हो सकता है, हमें डाउट भी नहीं आता, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं आता, उससे ज्यादा उनको आता है, तो हम सरेंडर होके, नम्र होके वो स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार आध्यात्म में तो ईगो का आना, अहंकार का आना बहुत ही ज्यादा संभव है, इसलिए क्योंकि माइंड हमें ये भ्रम दे देता है कि मुझे समझ में आता है। हमें समझ में नहीं आता, हमें बस उसकी फेंट आइडिया है। पूरी तरह से समझने के लिए अनुभव सिद्ध होना जरूरी है। यही फर्क है, किताब पढ़ के आप जब कोई कुकिंग ट्राई करते हैं तो कितनी सारी चीजें इधर उधर हो सकती है, और वहीं जब आप आपकी माँ के साथ खड़े होके या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होके आप सीखते हो कि जिसको वो डिश पूरी तरह से अच्छी तरह से पता है, तो कितने सारे छोटे छोटी चीजें जो किताब में मेंशन नहीं हो सकती है, हर चीज किताब में मेंशन नहीं होती है। तो इसीलिए जैसे हर चीज सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, वैसे ही आध्यात्म में तो और ज्यादा, क्योंकि ये जो मार्ग है वो पूरा एब्स्ट्रैक्ट है, यानी हमारी बुद्धि से बाहर है, हमारे लॉजिक से बाहर है। यहाँ पे कितनी भी भले किताबें लिखी गई हो, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से टॉपिक कवर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक अधिकारी व्यक्ति से सीखना, उसकी सलाह से या उसके अंडर काम करते हुए सीखना, यानी फिर हम इधर उधर भटकने का कोई भी यहाँ पे रास्ता ही ऐसा नहीं होगा कि हम भटक सकते हैं। गुरु की उंगली हमेशा पकड़ के रहिएगा। Guru Bhakti Yoga bestows immortality and eternal bliss on one who practices it sincerely and regularly। ये शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि इमोर्टैलिटी कैसे मिल सकती है। हम शरीर में हैं, फिर इमोर्टैलिटी कैसे मिल सकती है। यहाँ पे मैंने गुरुजी से हमेशा एक बात उनको बोलते हुए देखा है कि जीवन मुक्त होना सीखो। जीवन मुक्त क्या होता है? जो जीवित होते समय ही मुक्त है। मृत्यु के बाद तो हर कोई मुक्त हो जाता है, उसमें क्या बड़ी बात है। आप जीवित है और ऐसे व्यवहार कर रहे कि आप किसी भी चीज में फंस नहीं रहे हैं, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। फिर उसको ना कर्म का डर रहता है, ना कोई गलती का डर रहता है, क्योंकि वो हर चीज से मुक्त रहता है, वो मोह माया से मुक्त रहता है। गुरु के सान्निध्य में हम उसको जब देखते हैं तो उसके संस्कार जाने अनजाने हमारे मन पे, हमारे आत्मा पे होते रहते हैं, और हमारे लिए वो व्यवहार में लाना बहुत इजी हो जाता है। जो किताब का कहा है वो हमें इतना इजी नहीं होता है जीवन में व्यवहार में लाना, उतना अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो सीख जाते हैं। जैसे हम अपने माँ बाप को देखते देखते कितनी चीजें सीख लेते हैं, वैसे ही गुरु को देख देख के हम बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं जो शायद किताब पढ़ के या लेक्चर सुन के भी पॉसिबल ना हो। तो इसीलिए गुरु के होने से इमॉर्टैलिटी यानी क्या, ये शरीर तो आना जाना है। इमॉर्टैलिटी का अर्थ है कि जो आत्मा से आपका संबंध जोड़ दे।
तो आप ऐसे ही अमर हो जाओगे, क्योंकि आत्मा अमर है। लेकिन अभी हमें वो फील नहीं आता है, क्योंकि अभी हमारे लिए शरीर ही सब कुछ है और वो समझना भी बहुत मुश्किल है, तो ये तो छोड़ देते हैं। लेकिन ये जीवन जीते जीते आप किसी भी तरह से कहीं भी फंसना नहीं है, न किसी गलत काम में फंसना है, न किसी मोह माया में फंसना है। तो इस तरह से आप जीवन मुक्त अगर बन जाते हैं तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो दुख का कारण ही जो निकाल दे वो गुरु होता है। Who practices it sincerely and regularly. Eternal bliss, ये शांति हमें छोड़ के चली जाती है, ये खुशी हमें छोड़ के चली जाती है, ये परमानेंट क्यों नहीं होती है? ये सवाल भी बहुत लोगों को परेशान करता है कि आज भी मेरे लिए आज खुशी है तो मुझे डर लगा रहता है कि कल क्या हो और मेरी खुशी छीन जाए। ये सबको ही कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये डर बैठा रहता है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है यहाँ पे। तो गुरु हमें पहले तो यही समझाता है कि किस तरह से हम परमानेंटली जो शाश्वत सुख है, जो शाश्वत मन शांति है, वो हम कैसे पा सकते हैं, वो भी वो हमें सिखाता है। तो फिर इस जग में रहते हुए भी आप किसी भी दुख का अनुभव न करते हुए ये एंजॉय करके आप इस जीवन का पूरा आनंद ले सकते हैं। और ये गुरु ही सिखा सकता है, ये उदाहरण से ही सीखते हैं, ये उनके सानिध्य से ही सीख सकते हैं। किसी भी सेल्फ हेल्प बुक को पढ़ के ये पॉसिबल नहीं होता है। वो थोड़ी देर अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर, लेकिन उसके बाद से वो नॉलेज यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, वो इंफॉर्मेशन है क्योंकि। ओके, नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ गुरु भक्ति योगा गिव्स पीस एंड स्टेडीनेस ऑफ माइंड। पीस तो खैर आ गया, स्टेडीनेस ऑफ माइंड यानी हम भटकते नहीं हैं। आध्यात्म में बहुत लोग बहुत जोर शोर से घुस जाते हैं, स्पेशली जब उनको बहुत बड़ा झटका लगता है या ना कोई बहुत बड़ा दुख या आपत्ति उनके ऊपर आती है, तो हमारा दिमाग खुलता है और हम कई प्रश्न पूछने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि मैं ना ये इतना दुख मेरे लाइफ में क्यों आ रहा है, या सबको खुशी मिलती है मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है। तो ये ना अवेकनिंग की स्टेज होती है, जागृत होने की एक ना स्टेज होती है लाइफ में। वो आती है जब कोई आपत्ति आए, तो हम इस सर्च में घुस जाते, वो शुरू होता है आध्यात्मिक प्रवास अपना। लेकिन कितनी सारी चीजें इस प्रवास में डिस्टर्बेंस या ऑब्स्टेकल बन के आ सकती है। जैसे ही समस्या खत्म हो गई, हमारा इंटरेस्ट नीचे आ सकता है। जैसे ही कोई थोड़ा सा डाइवर्शन हो गया, या फिर डिमांडिंग लाइफ का ही कितनी डिमांड होती है, हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है, तो इसके कारण भी हमारा भटकना या इस मार्ग से दूर हो जाना बहुत संभव है। नहीं है, संसार में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना इजी नहीं है। ऑफिस रहता है, घर आके घर की जिम्मेदारियां रहती है, समस्याएं आती जाती रहती है, इसमें हमारा ध्यान उस तरफ लगा रहे, इसीलिए भी गुरु होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ना एक कोई देख रहा होता है, हमारे मन को वो एक ना कहते हैं वार्निंग सा अंदर से आता है कि नहीं ऐसे समय में मेरी साधना जरूर मुझे पूरी करनी है, या जो भी मेरे गुरु ने आदेश दिया है मुझे वो 15 मिनट निकाल के मुझे वो जाप करना है। तो इस तरह से गुरु होने से हम भटकते नहीं है इस मार्ग से। नहीं तो बहुत मुश्किल होता है इस मार्ग पे चलना, अगर कोई उदाहरण, अगर कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है तो। नेक्स्ट है गुरु भक्ति योगा इज मास्टर की टू ओपन द रेल्म्स ऑफ ब्लिस। क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है वो, लेकिन अंडरलाइन यही है, जैसे आप गुरु के अंडर सीखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनके जो बताए हुए उपदेश को व्यवहार में लाते हैं, तो नेचुरली ये सब तो उसका कहते हैं ना बाय प्रोडक्ट है। बाकी सब तो मिलेगा ही, उसके साथ खुशी, आनंद, पीस, बैलेंस, ये सब अपने आप से आता जाता है। द गोल ऑफ लाइफ इज टू ऑब्टेन द बेनाइन ग्रेस ऑफ सदगुरु बाय प्रैक्टिसिंग गुरु भक्ति योगा। जो भी आध्यात्म में है उनका एक ये भी गोल होना चाहिए कि मैं गुरु कृपा को कैसे प्राप्त करूं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी गुरु कृपा को प्राप्त कैसे करते हैं। ऐसे कोई सेट पैटर्न नहीं है, लेकिन जितना मैंने गुरु जी को देखा है, उनके गुरुओं की कृपा को प्राप्त करते हुए इतना प्यार उनके गुरु करते हैं गुरु अपने गुरु जी से, कि वो देख के ही पता चलता है कि कितनी कृपा उनके ऊपर है। तो मैंने ये मेरे ऑब्जर्वेशन से सीखा है
ऐसे तो कुछ गुरुजी करते नहीं, उनका स्वभाव भी नहीं है कि वो आगे आगे जाके बहुत सारा कुछ दिखावा करके गुरु का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करे। नहीं, उनका मन का सच्चा प्रेम ही गुरु तक पहुंच जाता है और वो कृपा अपने आप से उनकी तरफ आ जाती है। और दूसरी चीज, गुरु का कहा हुआ 100% फॉलो होता है। फिर वो कितना भी कठिन हो, गुरुजी एक शब्द भी अपने गुरु का नीचे नहीं गिरने देते। तो अगर ऐसे शिष्य मिल जाए तो उसके ऊपर गुरु की कृपा अपने आप से आ जाएगी। यानी बॉटम लाइन, एक सिंपल स्टेटमेंट में अगर मुझे बताना है आपको कि गुरु कृपा को कैसे अर्जित किया जाए, तो आपके सिंसियर, शुद्ध, निस्वार्थ प्रेम से ही गुरु कृपा मिल सकती है। आपका कोई स्वार्थ नहीं रहना चाहिए उसमें कि मैं अगर आगे आगे कर रहा हूँ तो मुझे गुरु का प्यार चाहिए, गुरु का अटेंशन चाहिए, या मुझे वो एक इम्पोर्टेंस चाहिए इंस्टीट्यूशन में, या फिर मुझे नाम या शोहरत चाहिए। अगर कोई भी इतना सा भी उसमें स्वार्थ रहा तो वो अशुद्ध हो जाता है प्रेम। तो गुरु के प्रति निस्वार्थ प्रेम अगर आपके मन में है और उस निस्वार्थ रूप से आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो गुरु कृपा अपने आप से रहेगी। और वो ऐसे नहीं दिखती है, लेकिन कठिन समय में जब आपको अंदर से वो शक्ति मिलती है उसको फाइट करने की, तब आपको गुरु कृपा का अंदाजा आएगा कि कैसे गुरु आपको पीछे से हाथ लगाए हुए कि आप गिर नहीं सकते, फिर चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो। और आप सबको मेरे अनुभव से पता है कि आज मैं खड़ी हूँ तो उनकी वजह से खड़ी हूँ। उनका जो हाथ, उनकी जो स्ट्रेंथ मेरे पीछे है, वो मुझे गिरने का सवाल ही नहीं है। और इसके लिए मैंने भी कुछ ज़्यादा नहीं किया है, जस्ट ट्राई कि मैं निस्वार्थ रहूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और जितना मेरे से बन पड़ता है उनकी सेवा या उनके काम में, जितना मैं अपना योगदान दे पाऊँ, बस उतना ही, और कोई अपेक्षा नहीं है। उनकी कृपा मिले ये भी अपेक्षा नहीं है, बस उनको अच्छा लगे, जो भी उनका काम है वो अच्छे से हो, बस यही अपेक्षा है। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ गुरु भक्ति योगा। With humility, approach the adorable feet of Sadguru. Do prostration to the life-saving feet of Sadguru. Take shelter under the lotus feet of Sadguru. Worship the sacred feet of Sadguru. Meditate on the holy feet of Sadguru. Offer the valuable gift on the sanctifying feet of Sadguru. Dedicate your life to the service of glorious feet of Sadguru. Become the dust of the divine feet of Sadguru. दिस इज द सीक्रेट ऑफ गुरु भक्ति योगा। और मैं क्या कहूँ, इतना अच्छे से स्वामी शिवानंद ने यहाँ पे बता दिया है कि क्या करना है गुरु कृपा के लिए, कि और कोई शब्द की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने बताया है, नम्र होके, विनम्र होके, समर्पण के साथ गुरु चरण में आप शरण जाइए, समर्पण कीजिए, भाव से, पूरे निष्ठा से उनके चरण कमल को आप नमस्कार कीजिए। उनकी छत्र छाया में, उनके चरण कमलों की छत्र छाया में आप रहे। लिटरल मीनिंग नहीं लीजिएगा, नहीं तो गुरुजी को घर में अपने 1000 लोगों को रखना पड़ेगा, तो लिटरल मीनिंग ना लीजिए। ये मन का भाव है, ये आपकी भक्ति का भाव है, तो वो आपको समर्पित करना है। जैसे कि सब कुछ आपका जीवन है, आपकी सांस है, आपके कर्म है, वो सारे के सारे गुरु के चरणों के लिए है, उनके लिए है। जैसे कि एक डस्ट रहती है, एक जैसे मिट्टी का छोटा सा कण रहता है, उस तरह से गुरु के चरणों के नीचे हम सुरक्षित रहेंगे। तो ये गुरु भक्ति योगा का रहस्य है कि समर्पण की भावना हो अपने गुरु के प्रति। Self surrender to the sacred feet of Sadguru is the very foundation of Guru Bhakti Yoga. All that is wanted of you is sincere and earnest effort in the path of Guru Bhakti Yoga. बस इतनी सी ही डिमांड रहती है इस योगा की कि आप सिंसियर रहे और ऑनेस्ट रहे और समर्पित रहे, और कुछ नहीं चाहिए। Faith in the Guru is the first rung in the ladder of Guru Bhakti Yoga. गुरु में श्रद्धा और विश्वास, ये सबसे बड़ा डिमांड होता है यहाँ पे, और वो भी 100%। मैंने पिछले बार भी आपको बोला था कि गुरुजी अपने गुरुओं की जो ग्रेस है, जो कृपा है, उन्होंने अपने इस गुणों से पाई है। इतना फेथ, अगर महाअवतार बाबा जी ने उनको कुछ बोला है
तो उनको एक थॉट भी नहीं आता है कि इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं क्या। जैसे बोला है वैसे ही करना पड़ेगा। वैसे ही स्वामी जी के प्रति भी उन्होंने उसी तरह से उनके आदेश का पालन किया है, हमेशा से और पूरे विश्वास के साथ। The cream of Guru Bhakti Yoga is absolute blind faith in the thoughts, words and actions of the Brahmanistha Guru who is well versed in the sacred scriptures. तो यहाँ पे ब्रह्मनिष्ठ गुरु यानी क्या? ऐसा गुरु जो आत्म साक्षात्कारी है, जो गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है, जिसकी सच्चाई का कोई ना शंका ही नहीं उसकी सच्चाई के ऊपर, उसके आचरण के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर। ऐसे गुरु में फिर अंधश्रद्धा हो तो कोई बात नहीं है। इतनी श्रद्धा हमको डेवलप करनी है कि एक बार गुरु की पहचान हो गई तो उसके बाद उसके ऊपर डाउट करना फिर ना इस भक्ति मार्ग में नहीं आ सकते। तो पूरा का पूरा विश्वास हो, ये जरूरी है। गुरु भक्ति योगा एज अ साइंस, उन्होंने कहा है कि ये पूरा पूरा साइंस है गुरु भक्ति योगा का। द हाईएस्ट एंड द इजीएस्ट योगा टू प्रैक्टिस इन दिस एज इज गुरु भक्ति योगा, क्योंकि इसकी कोई डिमांड नहीं रहती। आपको मंत्र नहीं बोलना आता, कोई बात नहीं। आपको किताबें पढ़नी आती नहीं, कोई बात नहीं। आपको आसन नहीं करने आते, कोई बात नहीं। आपको प्राणायाम नहीं आता, कोई बात नहीं। आपकी भक्ति ही काफी है, आपका विश्वास ही काफी है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा डिमांडिंग नहीं रहता है। The greatest point in the philosophy of Guru Bhakti Yoga is to identify the Guru with the Absolute. यानी गुरु को साक्षात भगवान मान के ही चलना है इस भक्ति मार्ग में। जो चलता बोलता भगवान है वही गुरु है। तो सब उसी में आ जाता है, सारे भगवान उसी में आ जाते हैं, सारे श्रद्धा स्थान उसी में आ जाते हैं। और गुरु एक जैसे ना एक परमेश्वर का अवतार मान के ही उसके प्रति हमारा समर्पण, भक्ति भाव जगाना, यही गुरु भक्ति योगा का रहस्य है। द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलोसॉफी ऑफ गुरु भक्ति योगा इज टू रियलाइज द वननेस ऑफ गुरु विथ हिज इष्ट देवता। जो भी हमारे इष्ट देवता है, अब वो सेपरेट नहीं है, वो सारे हमारे गुरु के अंदर ही देखना है, जितने भी आराध्य हो। ये मैंने हमेशा गुरु जी को पूछा था, क्योंकि जब मेरी इस मार्ग पे शुरुआत हुई थी तो मैंने गुरुजी को भी देखा है कि साईं बाबा के भक्त है वो बहुत बड़े, शिव जी के भक्त है वो बहुत बड़े। तो इनको वो पूछते थे, और बाबा जी और उनके स्वामी जी जो अवधूत गोविंद गिरी स्वामी जी, उनको भी वो बड़े प्यार से पूछते थे। तो मैं उनको हमेशा पूछती थी कि गुरुजी इन सबको आप अलग अलग देखते हो क्या? कहते नहीं, यहाँ पे थोड़ा फर्क है, वो अलग अलग है, ये शाश्वत है, लेकिन जब मैं अपने गुरु को देखता हूँ वो एक हो जाते हैं। तो जब मैं गुरु के तरफ देख रहा हूँ या गुरु को सुन रहा हूँ या गुरु से कुछ सीख रहा हूँ तो सब एक साथ हो जाते हैं। वैसे सबका अलग अलग अस्तित्व मान्य है मुझे, लेकिन जब मैं गुरु के सामने होता हूँ उसके बाद वहां पे कोई और दूसरा उपस्थित नहीं होता है। तो ये होता है गुरु में सभी को देखना और सभी को उन्हीं में मानना। Guru Bhakti Yoga is not a system which can be taught by lectures or correspondence course. The student should live under a preceptor for many years and lead a righteous life of austerity, discipline, celibacy and practice of deep meditation. तो स्वामी शिवानंद जी बता रही है, कोई पोस्टल कोर्स नहीं। आजकल आध्यात्म एक मजाक बन गया है, सच मानिए, मुझे बहुत दुख होता है। कोई आध्यात्म पुस्तक से या पोस्टल कोर्स से कैसे पढ़ सकता है? ऑनलाइन आपको वो ऊर्जा जो गुरु की है वो मिल ही नहीं रही है। वो पता नहीं कहाँ पे, उसको आपके अस्तित्व की भी कोई खबर नहीं है। आप कौन है, आपका आप कहाँ से आए हैं, आपका आध्यात्मिक प्रगति कितना हुआ है। कोई गुरु आजकल का जिसको नाम भी आपका पता नहीं है, वो आपका गुरु कैसे बन सकता है? इस तरह से अगर कोई आध्यात्म सीखेगा वो कितना अंदर जाएगा, इसके ऊपर बहुत डाउट है। यानी बारिश कहाँ पे हो रही है और खेत कहाँ पे है और आप बीज बो के खड़े हैं और फसल आ जाएगी क्या? नहीं, ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको गुरु के संपर्क में ही रह के ये सीखना पड़ता है।
ये शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे कोई दूर से नहीं आप इसको प्रैक्टिस करते, आपको गुरु से मिलना होगा, उसके सानिध्य में समय बिताना होगा, एक उनके दिए हुए नियमों का पालन करके आपको आपका लाइफ जीना होगा। सेलिबेसी का गलत मतलब नहीं निकालिए यहाँ पे, मैंने जितना भी गुरुजी से सीखा है, सेलिबेसी डजंट मीन ब्रह्मचर्य इन द सेंस कि यू गिव अप फिजिकल प्लेजर्स, नहीं, शारीरिक सुख को त्याग देना सेलिबेसी नहीं है, किसी भी चीज का अतिरेक ना हो ये देखना सेलिबेसी। सेलिबेसी हर फील्ड में होती है, सिर्फ शारीरिक सुख के इसमें नहीं। सो ब्रह्मचर्य का पालन यानी आप लिमिट में हर चीज का आनंद ले, ये अपेक्षित है, छोड़ना नहीं। या फिर ऑस्टेरिटी यानी आप समाधान से जीवन जिए, ऐसे नहीं कि भिखारी जैसे बन जाए आप सब कुछ छोड़ के, समाधान से जीवन जिए। डिसिप्लिन तो होना जरूरी है क्योंकि गुरु की दी हुई साधना को तो करना ही करना है। एंड प्रैक्टिस डीप मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन में जब आप बैठते हैं गुरु को आपको कुछ देना सबसे ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आपका जब माइंड शांत हो जाता है, आपका जो ईगो वाला माइंड शांत हो जाता है, तब गुरु की ऊर्जा आपके अंदर इजीली प्रवेश कर सकती है। इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, जब भी आप गुरु जी से मिले उनके साथ बातचीत में ज्यादा वक्त ना बिताए, अच्छा है कि आप थोड़े दूर पे रह के उनके ऊपर ध्यान कीजिए, उनकी ऊर्जा को अपने अंदर आकर्षित करने का प्रयास कीजिए। बातचीत में उतना टाइम बर्बाद हो गया, गुरु देता है ना वो साइलेंस में ज्यादा दे पाता है, तो आपका जब बातचीत 2-4 मिनट में खत्म हो जाएगी तो 10-15 मिनट जो समय है वो ध्यान में दीजिए। तो 4 चीजें यहाँ पे उन्होंने बताई है कि जो गुरु जी ने नियम दिए हैं उनके अनुसार जीना है, समाधान से जीना है, ज्यादा ग्रीड हो या लोभ मोह में घुस के अगर लाइफ जी रहे हैं तो वैसे भी आपका ध्यान इधर उधर ही भटकेगा। सेलिबेसी यानी हर चीज बिल्कुल सही मात्रा में आपके लाइफ में हो, किसी भी चीज का ना ओवर डूइंग या अतिरेक ना हो, ये आपको फॉलो करना है। और डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। गुरु भक्ति योगा इज द साइंस ऑफ ऑल साइंस, अगर ये फॉलो कर दिया तो अपने आप से सब कुछ मिल सकता है। ओके, सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट मेडिटेशन, मैं कुछ चीजें महाअवतार बाबा जी और गुरु जी के बारे में बताना चाहूंगी। उदाहरण से हम काफी कुछ सीख सकते हैं कि क्या होती है भक्ति, क्या होती है गुरु भक्ति। इसका उदाहरण हर गुरु अपने शिष्य को प्रस्थापित करता है, वो खुद एक अच्छा शिष्य होता है तभी वो एक अच्छा गुरु बन पाता है, ये नियम है। और ये मैंने सभी जितने गुरुओं को मैं मिली हूँ, मेरे गुरु जी है या उनके गुरु सदगुरु अवधूत गोविंद गिरीश स्वामी जी है, वो पहले बहुत अच्छे, बहुत डेडिकेटेड, बहुत ही समर्पित शिष्य रहे हैं। और बाबा जी को तो मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन उनके किस्से मैंने गुरु जी से सुने हैं। तो ध्यान से पहले अभी हम लोग मंत्र जाप करेंगे, बाबा जी के मंत्र का आज 108 बार जाप, उसके बाद साई मंत्र का, और फिर हम लोग गुरु तत्व को पुकारेंगे और उसके ऊपर ध्यान करेंगे। तो स्वामी बाबा जी का एक किस्सा मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे गुरु भक्ति होती है इन लोगों की। ये कुछ 3-4 साल पहले से शुरू हुआ ये सिलसिला। उसके पहले मैसेजेस तो बाबा जी के आते ही थे, गुरु पूर्णिमा के लिए ना गुरु जी ब्लेसिंग मांगते थे और उनके आशीर्वाद आते थे। 3-4 साल पहले से क्या हो गया, बाबा जी उनको बुलाने लगे कि आप मिलने आओ मुझे, गुरु पूर्णिमा के दिन आप मेरे साथ रहना, मैं मिलने आऊंगा। एक विशिष्ट स्थान उन्होंने बताया, जो पलानी है, कोयम्बतूर के पास पलानी करके एक जगह है जहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर है। वहाँ पे कहते ऐसे माना जाता है कि ये जो मूर्ति है सुब्रमण्यम स्वामी की, ये औषधियों से बनाई गई है और इनको बनाने वाले थे ऋषि बोगनथार। और वहां पे ऋषि बोगनथार की समाधि भी है और ये सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर भी है। एक हिल पे है तो चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। तो गुरु जी को 4 साल पहले से ना हर गुरु पूर्णिमा को ये आदेश आता है, महाअवतार आप आके मिलो। बाद में बाकी के किस्से सुनाऊंगी कि कैसे बाबा जी गुरु जी की परीक्षा लेते रहते हैं और ना एक जैसे ना एक टीजिंग
अपने शिष्य को छेड़ते हैं तो वो भी बहुत सुनने लायक, वो भी बहुत आनंद देने वाली कथा होती है। लेकिन आज आप बाबा जी की गुरु भक्ति को हम जानने की कोशिश करेंगे। इतने बड़े संत जो मृत्युंजय है, वो आज भी गुरु भक्ति प्रैक्टिस करते हैं। वो सुन के ही इतना अच्छा लगता है। तो गुरु को कभी नहीं छोड़ता शिष्य, चाहे वो कितना भी बड़ा बन जाए, अपने गुरु के सामने वो छोटा ही रहता है। और ये बाबा जी बता रहे अपने उदाहरण से इस तरह। तो गुरु जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि वहां पे क्यों बुलाया है और हर गुरु पूर्णिमा को आना है। तो जब पूछा गुरु जी ने कि इसी स्थान पे आप क्यों बुलाते हैं हर गुरु पूर्णिमा को, तो कहते ये मेरे गुरु की समाधि है। मैं चाहे कहाँ पे भी रहूं, गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अपने गुरु से मिलने आता हूँ, वहां पे माथा टेकता हूँ, वहां आशीर्वाद लेता हूँ और फिर मैं जाता हूँ। ये मेरा नियम है। सालों, कितने हजारों सालों से महाअवतार बाबा जी उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के पास होते हैं। क्या एक छोटी सी चीज भी हम सीख पाए? कितने बहाने होते हैं ना हमारे पास कि उस दिन हम गुरु के साथ नहीं रह सकते। कितने बहाने होते हैं। देखिए, सीखने वाली बात है। प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रेम होता है ना तो हम कहीं पे भी चले जाते हैं। तो उस तरह से जब गुरुजी ने पूछा आप हर साल आते हैं? कहते मैं हर साल आता हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन मैं माथा टेकता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं अपना ग्रेटिट्यूड अपने गुरुओं के प्रति व्यक्त करता हूँ। और मेरा ये आदेश है कि आज से, इस गुरु पूर्णिमा से, हर गुरु पूर्णिमा तुम भी आना और साथ में हम लोग आशीर्वाद लेंगे। इतनी कृपा गुरुजी ने पाई है महाअवतार बाबा जी की कि उनके साथ एक साथ दोनों अपने गुरु सदगुरु को प्रणाम करते, एक साथ माथा टेका जाता है। वैसे बाबा जी आते हैं डिस्गाइज में, लेकिन उनका कुछ कोड रहता है कि गुरुजी को मालूम पड़ जाता है किस भेष में आए हैं, और उनको वो मैसेजेस आते हैं कि अभी आओ और हम एक साथ प्रणाम करेंगे। कितना भाग्य है हम लोगों का कि ऐसे गुरु, ऐसे सदगुरु हमारे न परंपरा में है। और फिर भी हम अपने नेचर से उठ नहीं पाते हैं। एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के लिए समर्पित कौन आता है? हर कितने लोग हैं जो हजारों किलोमीटर से आते हैं और वहां के लोग नहीं आते हैं। तो ये सीखने वाली बात है। अब गुरु को कहते गुरु तो नाराज नहीं होता है, लेकिन ये अपने मन की बात है कि हम कितना प्यार करते हैं। ऐसे बोलते हैं कि हम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और उनके खास दिन पे हम उनके साथ बिताना चाहते हैं। और ये सब ड्रामा के कलाकारों के लिए हमारे पास कितना समय, कितनी भावनाएं हैं। और गुरु जो जन्म जन्म से हमें उठाने के लिए आता रहता है, जो कर्म से नहीं हमारे आत्मा से बंधा हुआ है, उसको रिकॉग्नाइज करके उसका इम्पोर्टेंस हमारे लिए जरा भी नहीं रहता। तो ये दुख की बात है। आई विश कि इसके बाद की गुरु पूर्णिमा आप अपने गुरु के पास रह के बिताएंगे, फिर जग में कुछ भी हो जाए। ये गुरु पूर्णिमा शायद नहीं, क्योंकि कोविड के कारण मुझे पता नहीं कि हम लोग मना पाएंगे या नहीं। लेकिन इसके बाद की गुरु पूर्णिमा जब भी आएगी, जब आपको कोई इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आराम से अगर आ सकते हैं तो उस दिन सारे बहाने आप दूर रखिए। इतना तो हम बाबा जी से सीख ही सकते हैं। बाकी उनके लेवल तक उठना पता नहीं हजारों जन्म निकल जाए, लेकिन गुरु भक्ति सीखिए। बोगनथर उनके गुरु रहे हैं और उनकी कृपा से अगस्त्य ऋषि उनके लाइफ में आए थे, लेकिन वो अपने गुरु को नहीं भूलते, इतने सालों बाद भी नहीं भूलते, और इतने लेवल के बन जाने के बाद भी नहीं भूलते हैं। तो ये होता है गुरु भक्ति। इससे ज्यादा मैं क्या गुरु भक्ति योगा आपको सिखाऊंगी, ये उदाहरण से